नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अमित कुमार चौबे पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान माटकी झरोली सहारनपुर से हूँ। और आज हम आए हैं मोहम्मद नदीम जी के यहाँ, जिन्होंने बेरोजगारी का दंश झेला और नौकरी छोड़कर अपना खुद का किसान एग्री जंक्शन खोला है। और जो सरकारी कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना है उसका लाभ उठाकर इन्होंने अपना खुद का स्वरोजगार जोड़ा है। और आप देखिए कितना अच्छी शॉप इन्होंने खोली है। पेस्टिसाइड, बीज भंडार और भी बहुत सारे अच्छे कार्य इन्होंने आरंभ किया हुआ है। आज हम इनसे जानेंगे कि स्वरोजगार अच्छा क्यों है और इसके बारे में हम प्रशिक्षण लेकर अपना खुद का स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं। नदीम जी से आज जानेंगे कि इस कार्य को करने से पहले क्या करते थे, इस व्यवसाय को इन्होंने क्यों चुना और इससे इनको लाभ क्या हो रहा है। आइए सर, मैं एक तो किसान का लड़का हूँ। पहले तो हम खेती से ही जुड़े थे। उसके बाद मैं जॉब करने लगा था गुड़गांव और चंडीगढ़। मैंने 3-4 साल जॉब किया। वहाँ पे क्या होता था, एक तो कम सैलरी थी, उसके बावजूद वीकली ऑफ मिला था। और वीकली ऑफ 2 बच्चे हैं, परिवार में आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती। तो इसलिए मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक स्कीम निकलती है हर साल सरकार की तरफ से। अब उसमें इंटरव्यू वगैरह होता है और अथॉरिटी मिल जाती है इफ़को की। तो मैंने वहाँ पे ये फॉर्म भरा, इंटरव्यू हुआ, मैं पास हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि माटकी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उन पे ट्रेनिंग दी जाती है 15-20 दिन की, महीने की। वहाँ पे आपको करनी पड़ेगी और वहाँ से एक सर्टिफिकेट भी देंगे वो आपको, जो लोन लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं रहने की। तो फिर मैं वहाँ गया और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। बाकायदा मुझको सर्टिफिकेट दिया गया और ट्रेनिंग में सब अच्छी बातें रोज़गार के से जुड़ी सारे मुद्दे वहाँ पे मेरी समझ में आए। काफ़ी लड़के हैं वहाँ पे, अच्छा मैनेजमेंट है उनका, खाना पीना सब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने वहाँ से सर्टिफिकेट लिया। उसके बाद मैंने फिर लोन वोन अप्लाई किया। 3-3.5 लाख रुपए का लोन मिल जाता है इसको। वो लेके फिर मैं इफ़को गया। इफ़को लाइसेंस वैसेंस बनवाए विकास भवन से और इफ़को की अथॉरिटी मुझे मिली। उसके बाद मैं यहाँ पे टपरी कला में अपनी शॉप करके बैठा हूँ और मुझे बहुत सुकून है, बहुत आराम है। यहाँ पे डेली आना जाना होता है। और ये वहाँ से सैलरी भी थोड़ा, जैसे सैलरी मिलती है उससे थोड़ा बेनिफिट मिला। 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ जाते हैं वगैरह, सब खर्चा वर्चा निकाल गए। नौकरी क्यों छोड़ दिया आपने? और तो हर युवा की पसंद होती है कि अच्छी नौकरी मिल जाए। बीएससी है, एमएससी है क्या? सर, मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ और मेरा लैंडस्केपिंग में काम था। जो मैं करता था दिल्ली गुड़गांव, और वहाँ पे सैलरी बहुत कम थी और इतना ही रूम रेंट वगैरह, खाना पीना वगैरह वो सारा उसी में भाग जाता था। 5-7 हज़ार रुपये जो बचते थे वो खुद से। उसके बाद आने में प्रॉब्लम रहती, वीकली ऑफ मिलता था, वो प्रॉब्लम थी घर के साथ। तो इस करके मैंने दिमाग में आई, मगर चलो यार करके देखते हैं। उसके बाद मैंने ये काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे ये काम। और अपना काम है, कोई बंदिश नहीं है, कुछ नहीं है। दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, बीज है, सब है। इफ़को का सब माल है टोटल और ठीक ठाक काम। किसानों का विश्वास है इस पर? किसानों का विश्वास है इस पर भरपूर। यूरिया है, इफ़को का यूरिया है, डाई कहीं भी चले जाओ, अगर इफ़को का यूरिया नहीं होनेगा तो गेड़ने के नहीं, किसान इतना इफ़को का यूरिया नहीं आनेगा। अब तो लिक्विड में भी यूरिया निकाल दिया इफ़को वालों ने और डाई भी आने वाली है लिक्विड में। अब शॉर्ट भी नहीं पड़ने का, जैसे परेशान है ना किसान, शॉर्ट पड़ जाता, वो भी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी सरकार ने। लिक्विड में निकाल दिया इफ़को का यूरिया और डाई भी आ जाएगी। और 240 रुपये की बोतल है आधा लीटर में, 5 बीघे की। यूरिया का गट्टा 270 रुपये का, उसमें भी बेनिफिट है किसान को 30 रुपये का। तो मुझे तो सर ये जानना चाहेंगे हम नदीम जी से कि युवाओं के लिए क्या संदेश है, युवाओं को स्वरोजगार से क्यों जोड़ना चाहिए? मेरा युवाओं से यही संदेश है कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। किसी भी विभाग में जाओ तो कम से कम वहाँ से शिक्षा ग्रहण करो और आत्मनिर्भर बनो। जैसे यही पेस्टिसाइड, इसके अलावा और भी है, जैविक खाद है या अपना वर्मी कंपोस्ट है, कुछ ऐसे प्लांट है, डेयरी है, उन पे लोन भी मिल जाते हैं, मच्छी पालन है और ये क्या नाम एग्री जंक्शन है। तो ये काफ़ी रोज़गार है। अगर बंदा चाहे तो ट्रेनिंग लेके बाकायदा लोन वोन मिल जाएगा इसमें और काम अपना कर सकते हैं। सरकार बहुत सहायता कर रही है। सरकार बहुत सहायता कर रही है, बस आदमी के जागरूक होने की बात है और जागरूक भी कर रही है सरकार। बस घर से निकलो, अपना कारोबार, अपने पैरों पर खड़े हो। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही आग्रह है कि आत्मनिर्भर बनो और बंदे को भी यही करना चाहिए। थोड़ा
काम करे अपना। यहाँ पर किसान भाई आते रहते हैं हाँ। और मुख्य रूप से पास के गांव के और ग्रामीण विकास केंद्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं अजय त्यागी जी, जो कि अपने खेतों के लिए, जो कि पैसे से एक किसान भी हैं, तरह से किसान को अच्छी काउंसलिंग देने के लिए, अच्छी सलाह देने के लिए कि किस प्रकार किसान को ठगा ना जाए, उनको काउंसलिंग सेंटर भी है। तो आप इतने दिनों से अजय त्यागी जी सेवाएं ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ किसान एग्री जंक्शन पर कार्य करते हुए? किसान भाइयों को मेरा राम राम सलाम आदाब। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि RCT वालों को, और ये इन्होंने जो एक ये स्कीम निकाली है एग्री जंक्शन की, इससे हम किसान लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमें एक छत के नीचे सभी पदार्थों का हमें मिल रहा है, जो खाद वगैरह उर्वरक है एक छत के नीचे हमें समान मात्रा में सही रेट पर मिल रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे भाई साहब है, अब मैं यहाँ पर कि अपने खाद लेने के लिए आया था, लेकिन एक तो हमें बिल्कुल सही रेट रुख हो, और हमारे जो सरकार है, चाहे मोदी जी है, चाहे किसान है, कि आत्मनिर्भर बनना और कम लागत में अधिक उत्पादन करना, ये एक सबसे अच्छी पहल है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट है, जो कोई भी खेती संबंधित है, वो एग्री जंक्शन पे जाए। और इनके यहाँ पर टपरी पे है, ऑन रोड पे है, वो काफ़ी मेहनती यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और ये जो किसानों को प्रोडक्ट देते हैं बिल्कुल सही रुपये में देते हैं और लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना से। और कई बार किसानों में अच्छे विशेषज्ञ, पढ़े लिखे समझदार किसान आ जाते हैं, और कई बार देखे हैं कि जो सर्टिफाइड एग्री जंक्शन नहीं है, पेस्टिसाइड की दुकान नहीं है, वो क्या करते हैं, किसानों की ज़रूरत को समझे बिना ही कोई प्रोडक्ट दे देते हैं, जो कि उनकी खेती के लिए नुकसानदायक होता है। दुकानदार के लिए तो लाभदायक होता है, लेकिन किसान का विश्वास उस दुकान से उठ जाता है। इसलिए कृषि विभाग द्वारा ये बहुत लाभकारी योजना है, प्रत्येक जनपद में संचालित है उत्तर प्रदेश के। कोई भी BSc एग्रीकल्चर से संबंधित छात्र इस योजना का लाभ उठा सकता है। फरवरी से मार्च में इस योजना का फार्म निकलते हैं, ऑनलाइन फार्म भरे जाते हैं, फिर उसका 13 दिवसीय प्रशिक्षण RCT में किया जाता है, जो भी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, और कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, क्योंकि सारा खर्चा कृषि विभाग द्वारा दिया चुकाया जाता है। और इसके साथ ही एक युवा स्वरोजगार से जुड़े हमारे जो युवा हैं नदीम जी, इन्होंने BSc MSc किया और कई दिनों तक अपनी प्रतिभा को दबाकर नौकरी की किसी की, लेकिन आज स्वयं अपना रोज़गार कर रहे हैं, खुद का रोज़गार जोड़ा हुआ है इन्होंने, और यहाँ बैठकर किसानों को सेवाएं देते हैं, जानकारी देते हैं और लाभान्वित करते हैं, और RCT में प्रशिक्षण के लिए भी भेजते हैं, और इनके लिए एक रोज़गार बना है और अच्छे कार्य के लिए बना है। आप उनका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।